नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या कर्नाटक के राजभवन को बीजेपी दफ्तर में तब्दील किया जा चुका है? और क्या राज्यपाल भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं? तमिलनाडु, बंगाल, पंजाब और केरल के बाद अब कर्नाटक में भी आरोप जोर शोर से उछल गया है। ऐसा इसलिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद अब इंडिया गठबंधन के एक और मुख्यमंत्री को जेल में डालने की तैयारी हो रही है। हेमंत सोरेन को तो जमानत मिल गई है, लेकिन केजरीवाल अभी भी जेल में। लगता है सोरेन की जमानत से जेल में जो जगह खाली हुई उसे एक और मुख्यमंत्री से भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन एक अंतर है, दोनों ही मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन के तो हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री के लिए लगता है जेल में जगह बनाई जा रही है, और वो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। जी हां, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आखिरकार इसकी औपचारिक मंजूरी दे दी। कर्नाटक राज्यपाल सचिवालय की ओर से सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सिद्धारमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी मूडा की जमीन के मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। मूडा घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अलावा उनकी पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी आरोप है। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मूडा अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए। अब जरा समझिए कि पूरा मामला है क्या। तो यह बात है 1992 की, मतलब 32 साल पुरानी। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मूडा ने एक रिहायशी इलाका विकसित करने के लिए किसानों से जमीन ली थी, जैसे गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में होता रहता है। इसके बदले मूडा ने 50-50 स्कीम के तहत लेआउट विकसित करने के लिए किसानों को कुल क्षेत्रफल की 50% जमीन या उनकी पसंद का प्लॉट देने का विकल्प रखा था। शहर बसाने के लिए मूडा को कृषि भूमि को डी नोटिफाई करना पड़ा था। 6 साल बाद यानी 1998 में अधिग्रहित भूमि का एक हिस्सा मूडा ने किसानों को डी नोटिफाई करने के बाद वापस कर दिया। यानी एक बार फिर से यह जमीन कृषि की जमीन बन गई, खेतीबाड़ी की जमीन बन गई। तो इसमें सिद्धारमैया का नाम कहां से आया, यह भी बड़ा दिलचस्प है। 1998 में जनता दल सरकार में सिद्धारमैया डिप्टी सीएम बनाए गए थे। मुख्यमंत्री थे जेएच पटेल। यह वही समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी की 16 दिन की सरकार गिर चुकी थी और एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली जा चुके थे। लेकिन केवल 324 दिन तक प्रधानमंत्री रहने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन तब तक वो कहीं के नहीं बचे थे। खैर, आगे की कहानी कुछ यूं है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के भाई यानी साले ने साल 2004 में मैसूरू के केसारे गांव में किसानों से डी नोटिफिकेशन के बाद वापस की गई 3 एकड़ विकसित कृषि भूमि खरीदी। राजनीति का चक्का ऐसा घूमा कि 2004 में कर्नाटक में कांग्रेस और देवेगौड़ा के जेडीएस की गठबंधन सरकार बनती है और सिद्धारमैया फिर से डिप्टी सीएम बन जाते हैं। तब मुख्यमंत्री होते हैं कांग्रेस के धर्म सिंह। अब आरोप है कि इसी दौरान एक बार फिर से उस कृषि जमीन को डी नोटिफाई कर दिया गया। हालांकि जब जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए सिद्धारमैया का परिवार गया तो पता चला कि वहां लेआउट विकसित हो चुका है। इसके बाद मूडा से हक की लड़ाई शुरू हुई। इस जमीन को मूडा ने विकास के लिए लिया था, हमने आपको पहले बताया, लेकिन मुआवजे के तौर पर सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को गांव की जमीन के बदले मैसूरू के महंगे इलाके में जमीन दी गई। अब आरोप है कि पार्वती को जो जमीन दी गई उसकी कीमत उस जमीन से ज्यादा थी जिस पर मूडा ने कब्जा कर लिया था। अब देखिए कि यह मामला बड़ा साधारण मामला था, किसी की इस पर नजर नहीं थी, लेकिन अगस्त के महीने में अचानक से राज्यपाल की इस पर नजर पड़ जाती है। कैसे? कुछ कार्यकर्ताओं के जरिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्या हुआ? राज्यपाल एक्टिव हो जाते हैं। 26 जुलाई को राज्यपाल ने नोटिस जारी करके, कैसे नोटिस जारी किया, किस आधार पर, यह भी बताएंगे, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से 7 दिन में जवाब मांगा गया।
केवल 5 दिन बाद यानी 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को चिट्ठी भेजी कि इस नोटिस को वापस ले लिया जाए। सरकार ने राज्यपाल पर संवैधानिक शक्तियों का घोर दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया, लेकिन 15 दिन बाद उन्होंने सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी। आपको बता दें कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत भाजपा के पुराने नेता हैं और मोदी की पहली दूसरी सरकार में सामाजिक अधिकारिता मंत्री रहे हैं। इसके बाद 75 साल का होने से 3 साल पहले ही 2021 में उन्हें राज्यपाल बनाकर कर्नाटक भेज दिया गया। जब वो कर्नाटक पहुंचे तो मुख्यमंत्री थे भाजपा के ही उनके साथी BS येदुरप्पा और इसके बाद बनाए गए बासवराज बोम्मई। तब तक राजभवन खबरों से नदारद रहता था, लेकिन 20 मई 2023 को जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई है, थावरचंद गहलोत काफी एक्टिव नजर आते हैं। इसीलिए 5 जुलाई को, तारीख याद कीजिए, 5 जुलाई को जब एक्टिविस्ट कुरुबरा शांता कुमार ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी कि मैसूर में जमीन का मुआवजा देने में घोटाला हुआ है, तो वो फौरन सक्रिय हो गए। ये सब 5 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का मामला है। अब कहा जा रहा है कि यह सिद्धारमैया को गिरफ्तार करने और सरकार को हिलाने की कोशिशों का हिस्सा है। यहां एक बात गौर करने वाली है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले में किसी भी भूमिका से इनकार करते हुए कहा कि अगर उनकी नीयत में खोट होता तो 2013 से 2018 के बीच भी वो मुख्यमंत्री थे, तब वो अपनी पत्नी की फाइल पर कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि वो गलत नहीं है। अब कांग्रेस ने इसे पूरी पार्टी का मुद्दा बना दिया। डिप्टी CM DK शिवकुमार ने कहा कि राज्यपाल की नीयत कटघरे में है। आमतौर पर प्रारंभिक जांच और रिपोर्ट के बाद ऐसी परमिशन दी जाती है। HD कुमारस्वामी के मामले में लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा चलाने की अपील की गई थी, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ खड़ा है। वही हमारे मुख्यमंत्री हैं और वही रहेंगे। राज्य के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने राज्यपाल के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र और बीजेपी नेताओं के दबाव की वजह से राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। यह राज्यपाल पद की गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त ने HD कुमारस्वामी के खनन घोटाले की जांच की इजाजत मांगी थी। राज्यपाल ने पिछले 10 महीने से वो फाइल दबा रखी है। शिकला जोले के अंडा घोटाले की जांच की इजाजत की फाइल तो 2 साल से राज्यपाल ने दबा रखी है। इसी तरह जनार्दन रेड्डी की खदान घोटाले की फाइल भी राजभवन में धूल पाक रही है। लेकिन सिद्धारमैया के मामले में राज्यपाल के पास पहुंची शिकायत के 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया और फिर मुकदमा चलाने की इजाजत भी दे दी। DK शिवकुमार ने कहा यह सिर्फ CM के खिलाफ नहीं है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए सभी विधायकों के खिलाफ भी है। लेकिन सिद्धारमैया के मामले में राज्यपाल ने शिकायत के 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और फिर मुकदमा चलाने की इजाजत भी दे दी। DK शिवकुमार ने कहा यह सिर्फ मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए हर विधायक के खिलाफ है। डिप्टी CM ने कहा कि कर्नाटक के कांग्रेस विधायक और पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। पार्टी उनका समर्थन करेगी। हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे और लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे कि राज्यपाल कार्यालय का इस्तेमाल बीजेपी दफ्तर के तौर पर किया जा रहा है। यह आरोप बेहद गंभीर है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।